everyone, I'm Khushbu Revatkar. Please watch INN24 International News Network. नमस्कार, INN24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। ओशियन बहुउद्देशीय संस्था नागपुर की अध्यक्ष दीपाली शभरकर से विशेष बातचीत। दीपाली ने INN24 से खास बातचीत में बताया कि आज देश में महिलाओं के साथ अत्याचार और महिला असुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। वे अपने NGO के माध्यम से नागपुर ही नहीं बल्कि विदर्भ में हर जगह गांव-गांव में जाकर पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी होती हैं। 2010 में उन्होंने महिलाओं के प्रति एक NGO की शुरुआत की जिसका नाम ओशियन संस्था बहुउद्देशीय है। आइए जानते हैं दीपाली ने क्या बातचीत की हमारे संवाददाता ज्योति हाड़के से। दर्शकों नमस्कार, INN24 में मैं ज्योति आपका तेजी से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में आई है एक ऐसी महिला जिन्हें आप ही नहीं बल्कि पूरा समाज अच्छी तरीके से जानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपाली शंबरकर की, जो कि ओशियन बहुउद्देशीय संस्था की अध्यक्ष है और साथ ही साथ वो हमेशा ही समाज की उन महिलाओं के लिए अग्रसर रहती है जिन्हें काफी हद तक तकलीफ होती है, उन्हें कहीं ना कहीं वो मदद का हाथ बढ़ाती है। तो सीधे चलते उनसे और बात करते और जानते उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को और किस तरह से उन्होंने महिलाओं को सपोर्ट किया। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे आप स्टूडियो में आई है और आप हमसे रूबरू हो रही। तो मैडम मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ और जानना चाहेंगे हमारे भी जो दर्शक आपको देख रहे हैं कि आपकी ये जो संस्था है तो आपके मन में किस तरह से ये ख्याल आया कि मेरी भी एक संस्था होनी चाहिए और मुझे भी समाज के उन महिलाओं को अग्रसर करना चाहिए और उन्हें जीवन में सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो कल्पना है वो किस तरह से आपके मन में आई? धन्यवाद मैडम, सभी को धन्यवाद, नमस्ते। मैं दीपाली शंबरकर आपके सामने हूँ। मेरा मैरिज 87 में हुआ, मेरा 12 भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मुझे लगा कि एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। फैमिली में अपन देखते हैं कि जो कमाता है उसकी इज्जत ज्यादा रहती है और जो नहीं कमाता है उसकी इज्जत कम रहती है। और मेरे मन में भी हमेशा लगता था कि मुझे आगे पढ़ना है। तो ये जब मेरे दिमाग में जो संकल्पना आई वो मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपकी इच्छा पढ़ने की, आप पढ़ सकती है, पर घर का सभी संभाल के आपको करना पड़ेगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। ये चुनौती को मैंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में मैंने अपने एजुकेशन की पहली स्टेप ली। मैंने कॉलेज में दाखिला कराया। सेकंड डे मैं जब फर्स्ट डे जब कॉलेज गई तो कॉलेज जाते समय रास्ते से लेके कॉलेज के लड़कों से लेके बहुत सारी जो टॉन्टिंग होती है, जो छेड़खानी होती है, ये बहुत सारी बातों का मुझे सामना करना पड़ा। तो मैंने तो संकल्पना ली थी कि मुझे काम करना है, मुझे पढ़ना है, ये मेरा उद्देश्य था। वो उद्देश्य को मुझे पूरा करना था। तो इसी दरम्यान मेरे साथ में बाकी भी महिला जुड़ती गई, मतलब एक कारवा बनता गया। हाँ यस, ये कारवा बनता गया और मेरा एम जो था मैंने पूरा किया। बट ये करते वक्त बहुत सारी कठिनाई को पार करने के लिए मुझे संगठन की जरूरत महसूस हुई। मैं अकेली तो सबसे लड़ नहीं सकती, तो मेरे साथ में बाकी मेरे जैसी अबला जो महिलाएं हैं उनको भी मुझे सबला बनाया, सक्षमीकरण उनके अंदर भी जागरूक करना है। ये सोच के मैं सबसे पहले महिला विकास परिषद में ज्वाइंट होते के साथ मेरा वर्क देख के वहां मुझे अध्यक्ष बनाया गया। वो सब सिलसिला चलती गया। ये सिलसिला चलते साथ हम पूरे महाराष्ट्र में रूरल में काम किया महिलाओं के साथ में। उनमें महिला सक्षमीकरण के लिए हमने वर्क किया। स्कूल कॉलेज में कैंपेन चलाए, उसमें से अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे लड़कियों के ऊपर भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए वो बात, स्कूल कॉलेज में स्कार्फ क्यों बांध के जाते हैं उसके लिए हमने अवेयरनेस कैंप चलाए। फिर उसी दरम्यान हमने महिला सक्षमीकरण के लिए भी वर्क किया। महिला सक्षमीकरण के लिए हमने अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग दिए। महिलाओं ने अपना छोटा छोटा लघु उद्योग, आज जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे साथ में कम से कम 5000 महिलाएं जुड़ी हैं। इसी दरम्यान मुझे अपना खुद का संगठन होना चाहिए जी, ये संकल्पना ओशियन महिला बहुउद्देशीय संस्था के माध्यम से मैंने पूरी की। मैडम ये जो ओशियन बहुउद्देशीय संस्था है उसे मतलब कितने साल हो चुके हैं अभी तक? 2010 में मैंने स्थापित की। अच्छा, मतलब अभी कम से कम 7 साल हो चुके हैं। हाँ। तो कितनी महिलाएं इस संस्था से जुड़ चुकी है? संस्था से मेरे साथ में तो ऑन पेपर महिलाएं हैं 4000, वैसे तो बहुत ज्यादा है जी। अभी तक ये जो संस्था है वो किन लोगों तक पहुंच पाई है और किन लोगों तक पहुंचने वाली है, तो इस बारे में क्या कहना चाहूंगी? मेरी जो संस्था है
मैंने महिला सक्षमीकरण, कौटुंबिक हिंसा, ये रूरल में और सबसे ज्यादा जो स्लिम में जो लोग हैं उन लोगों में ज्यादा प्रॉब्लेम्स है। तो मेरा मराठी में एक कहावत है, तळागाळातल्या लोकांपासून काम करने, तो वैसे ही मेरे संगठना एकदम स्लम में जो लोग हैं उन्हीं लोगों के साथ जुड़ते हुए, उन्हीं लोगों के साथ वर्क करते हुए एक सोफिस्टिकेटेड लोगों तक पहुंची है। लेकिन मैडम एक सवाल यहाँ पे मैं करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने अभी अभी कहा है कि हम गरीब जो लोगों के, जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं उन तक पहुँचने की पूरी तरह से हम प्रयास करते हैं, लेकिन कई सारे हम देखते हैं लोग जो होते हैं, अगर हम उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि अभी ये जो महिला है, हमारी घर की जो महिला है, उनको कुछ न, मतलब हम मराठी में शब्द कहते हैं कि भड़का रही है। तो ऐसे कुछ शब्द आप मतलब देखने को मिले या लोगों के मुंह से सुनने को मिले? यस मैम, आप जो कह रही है मैं इससे सहमत हूँ। हमने जब ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई, घर घर में जाके हमने महिलाओं को सक्षमीकरण करने की कोशिश की, उनके अंदर जागरूकता पैदा करने की कोशिश की, तो हमने सिर्फ महिलाओं को नहीं, उस घर के पुरुष लोगों को भी साथ में लिया। जो हम कहेंगे कि जेंडर पे हमने वर्क किया, स्त्री पुरुष समभाव, इस पे हमने वर्क किया। उन लोगों को भी हम बुलाते थे, उसमें से बहुत सारे जेंट्स लोग नहीं आते थे, कुछ आते थे। धीरे धीरे वो लोग भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आज भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश में आज भी महिलाओं का जो दर्जा है वो कम नजर आता है। कहीं ना कहीं महिलाएं जो होती है उन्हें लगता है कि अगर हम आगे बढ़ते तो कहीं ना कहीं हमारे जो परिवार के जो लोग हैं वो हमें पीछे ना खींचे। और आप एक ऐसी महिला है जो 7 साल से समाज में कार्य कर रही है और आगे भी करती आई है, तो परिवार और समाज में आप किस तरह से समानता से देखती है, या घर के लोगों को या समाज के लोगों को किस नजरिए से देखती है, और परिवार वाले जो है वो आपको किस तरह से सपोर्ट करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका। एक्चुअली मेरे परिवार के मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा जो काम करने का जो तरीका है, सबसे पहले मैं परिवार से शुरुआत करती हूँ, और हर एक महिला को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपका परिवार मस्ट है। परिवार को आप बिगड़ने मत दो। परिवार के लोगों को आप समविचार से उनको समझा के अगर अपनी समस्या उनके सामने रखती है तो एक ना एक दिन वो लोग रेडी होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। तो हम जो काम करते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों को भी हम हमारे प्रोग्राम में बुलाते हैं। जेंट्स को भी उतना ही हम दर्जा देते हैं जितना कि हम महिलाओं को देते हैं। भले ही पुरुष आज के दौर में स्त्री पुरुष समभाव बोलते हैं, बट वैसा करते नहीं है। पर मोस्टली बहुत सारे जेंट्स भी है कि महिलाओं को उतना रिस्पेक्ट भी देते हैं। दिन ब दिन कैसे होता है ना, नेचर के अनुसार मेंटालिटी भी चेंज हो रही है। तो ये है समाज का नजरिया। समाज का नजरिया अपने से शुरू होता है। सबसे पहले अपनी सोच मजबूत रखना चाहिए, अपने हौसले, अपना जो धैर्य है वो तुम अटल रखो, तो अपने आप ही तकलीफें तो हर चीज में है, हर बात में है। अपनी एम से तुम हटो मत। जो एम से हट गया उसने कुछ नहीं पाया। मुझे हटना नहीं है, इसलिए मुझे तकलीफ आई, पर वो तकलीफ मैं भूल भी गई, क्योंकि उसके बाद में जो आनंद मिलता है, मेरी जो महिलाएं जो है उनके परिवार में अपन जो कुछ अच्छा करो, उसके बाद में उनके चेहरे की जो हंसी होती है वो मेरे सभी कार्यों का, मेरे परिश्रम का वो मेरा श्रेय होता है। आज भी हम देखते हैं स्लम एरिया की अगर हम बात करें तो स्लम एरिया में ऐसी कुछ महिलाएं होती है जो अत्याचार सहती रहती है, लेकिन हम जब उनके अत्याचारों की अगर बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो परिवार है उनका नाम आगे ना आ पाए। तो अत्याचार हमेशा सहती रहती है। उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि किस तरह से हमें अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहिए? तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहोगे आप? ऐसे ही केसेस है मैडम मेरे पास में, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। उसके कोर्ट में आज भी कोर्ट केसेस चल रही है, और वो अतिशय संवेदनशील ऐसी घटनाएं हैं। वो घटना का मैं नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिटिस होती है, उनको भी लगेगा कि जानबूझ के हमारे केस को आपने किया। तो शर्मनाक घटनाएं हैं ऐसी कि घर का हस्बैंड अपने लेडीज को, अपने पत्नी को, जबकि उसके बच्चे की माँ है, उसको रात बेरा तो बाहर निकाल रहा, विवस्त्र करके बाहर निकाल रहा, ऐसे भी पुरुष है। और उसमें समाज के कुछ ठेकेदार है जो उन्होंने उन चीजों को रोकना चाहिए तो उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसे पॉलिटिशियन भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। जो देख रहे हो समझ भी गए रहे हो कौन से केस के बारे में बोल रही हूँ। तो देखिए मैडम, एक तरफ जो अच्छा है, एक तरफ बुराई है। अपने को बुराई पे मात करना है और अच्छाई के लिए वर्क करना है। जी बिल्कुल। आज भी हम देखते हैं दर्शकों की कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती है वो अत्याचार सहती रहती है, लेकिन अभी जो महिलाएं जो है वो अबला नहीं है, उन्हें सबला बनना चाहिए। अभी भी मैडम ने हमें यही संदेश दिया है, और कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है कि जो महिलाएं उन्होंने खुद के पैरों पर खड़े होकर आज हम देखते हैं कि
महिलाएं जो है वो पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें भी साथ मिलकर काम करना चाहिए और जो अत्याचार है उसे कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। मैडम, मैं एक सवाल आखिरी में एक सवाल करना चाहती हूँ कि जो हमारी महिलाएं हैं उन्हें आप किस तरह संदेश देना चाहोगे, और जो आपके साथ में जो महिलाएं जुड़ चुकी है, 4500 महिलाएं जो साथ में जुड़ चुकी है और आप 7 साल से कार्य भी करें, तो उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? और जो गरीब तबके की जो महिलाएं रहती है उन तक कहीं ना कहीं हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन तक पहुंचने का कार्य आप किस तरह से करना चाहोगे? उन तक पहुंचने के लिए मैडम देखिए, एक आप खुद अवेयरनेस के तौर पे बोलना चाहिए कि मेरा इंटरव्यू आप सभी के पास में मेरा वाइस जा रहा है, आप लोग मुझे देख रहे हैं। वैसे संस्था तो नागपुर के हर एक कोने कोने में वर्क कर रही है, गांव खेड़े में भी वर्क कर रही है। तो हमारे संस्था के कुछ पदाधिकारी है, तो हमारे एक संस्था के फॉर्म्स है कि जो हम मेंबर्स बनाते हैं, वो फॉर्म के माध्यम से हमारा नंबर, उनका कांटेक्ट नंबर उनके पास जाता है, हमारे संस्था का ऑफिस है, वो आके उनकी समस्या हमारे साथ में हल कर सकती है, हमारे साथ में वो बता सकती है उनकी क्या समस्या, उनकी समस्या निवारण करने के लिए हम जरूर कार्य करेंगे और कर रहे हैं। और दूसरी बात तो ये है कि हर एक वुमन, एवरी वुमन इज स्पेशल, हर एक वुमन के अंदर कुछ अलग सा ही पोटेंशियल होता है, वो उसको समझने की जरूरत है, उसको परखने की जरूरत है, वो हमारे साथ मिले, हम जरूर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में दीपाली शंबरकर, जो कि ओशिन बहुउद्देशीय संस्था चला रही है। दर्शकों, हमने अभी बातें की है और जाना कि हमारे साथ में जो दीपाली शंबरकर थी, उन्होंने किस तरह से हमें महिलाओं को अग्रसर रहना चाहिए और जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हमने उनसे जानकारी ली। और साथ ही साथ आप भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाओं ने सक्षम रहना चाहिए। दर्शकों, हम कुछ ऐसे ही महिलाओं से आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनके जीवन के कार्यों के बारे में, तथा वो किस तरह से समाज में हमेशा ही अग्रसर रहती है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। INN 24 पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।